हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम आर्ड लय, क्वाड लय और बियार्ड लय इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोई भी आपका कंपटीशन एग्ज़ाम में डेफिनेटली 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 से 2 नंबर का तो आपको डेफिनेटली 100% श्योर है कि आपको ये क्वेश्चन ज़रूर आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। चाहे आप नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, KVS, NVS, DSSB, STET, कोई भी टेट, तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझो और बहुत अच्छे से इसको लर्न भी करें। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले है आर्ड लय। आर्ड लय 1 से ही 1/2। इसको हम सही फ्रैक्शन में करेंगे तो 3/2, और इसको हम क्या कहते हैं, 1.5 गुण भी कहते हैं। देखो अब आर्ड लय के ही कितने हो गए नाम, 1 से ही 1/2 या 3/2 या फिर 1.5 गुण। अब इसी में ही ये आर्ड लय क्लियर हो रही है। कैसे? जब 2 मात्रा में 3 मात्रा को बोला जाए, 3 स्वरों को बोला जाए, तो वो आपकी आर्ड लय कहलाती है। जैसे हमने देखो क्या किया था, हमने लय वाला टॉपिक हम पहले भी कर चुके हैं। उसमें क्या था, 1 गुण में क्या था, एक ही मात्रा में एक ही आपका जो बोल था वो बोला जाता था। यही हम बात करें दुगुन में, तो एक मात्रा में वो 2 बोल हो जाते थे। लेकिन आर्ड लय में क्या होगा, आपकी 2 मात्रा में 3 बोल चलेंगे, मतलब बोल ज़्यादा चलेंगे। ठीक है, 2 मात्रा में आपके जब 3 बोल बोले जाएंगे तब आपकी वो कौन सी लय बनेगी, आर्ड लय। 2 मात्रा में 3 मात्रा को बोलना, इस लयकारी का नाम 1.5 गुण है। इसे आर्ड भी कहते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आ जाता है कि आर्ड लय पहचानो कौन सी है, आपको ऐसे फ्रैक्शन दे जाएगी, आपको तब पहचाना होगा। आपको कंप्लीटली पता होना चाहिए। आपको ये कह दिया जाएगा कि 1.5 गुण लय कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए 3/2 आपकी 1.5 गुण है, 1 से 1/2 भी आपकी 1.5 गुण है। ठीक है, अब आड़ के 2 अर्थ माने जाते हैं। बेसिकली जो आपको बताया है 1.5 गुण यही है, 1 से 1/2 और 3/2 आपकी ये 1.5 गुण लय है। लेकिन इसके 2 अर्थ लिए जाते हैं। ठीक है, क्या अर्थ लिए जाते हैं, व्यापक अर्थ और विशेष अर्थ। विशेष अर्थ, व्यापक अर्थ में क्या होगा कि किसी भी टेढ़ी लयकारी, आड़ का मतलब ही क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा। तो व्यापक अर्थ में इसकी जो डेफिनेशन बताएगी वो ये थी कि किसी भी टेढ़ी लयकारी, जैसे 3 मात्रा में हम जब 4 मात्रा को या 4 स्वरों को बोलेंगे, 4 मात्रा में या 3 आदि को बोलेंगे तो ये आड़ कहा, इसको भी आड़ कहा गया। व्यापक अर्थ में ये डेफिनेशन दी गई। और विशेष अर्थ की बात करें तो केवल 1.5 गुण को ही आड़ कहा गया। जैसे हमने 1.5 गुण पढ़ा, उसमें क्या था कि 1 से ही 1/2, यानी कि सिर्फ आपके 2 मात्रा में 3 मात्रा ही जब बोले जाएंगे तब ही वो आपकी आड़ लय होगी। विशेष अर्थ में आपका यह है। लेकिन व्यापक अर्थ, जब इसका शब्द अगर विशाल हम इसको पढ़ के देखें तो उसमें ये डेफिनेशन भी दी गई है कि 3 मात्रा में जब हम 4 मात्रा को बोलेंगे। बेसिकली आपको जो लर्न करना है वो यही करना है, 1 से 1/2, 3/2, 1.5 गुण। ओके, आगे आती है आपकी 2/3 गुण या फिर 2/3। देखो आपके जो इम्पोर्टेंट रहती है वो है आपकी आड़, क्वाड, बियार्ड। लेकिन फिर भी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि और भी इसके अलावा जो हमारी लय है वो क्या है। ठीक है, 2/3 गुण, इसको हम क्या कहते हैं, 2/3 कहा जाता है। इसको अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि 2/3 गुण को क्या कहा जाता है, देखो ये इसकी अपोजिट है। 3/2 हमारी 1.5 गुण है। अगर इसके अपोजिट कर दे 2/3 तो हमारी कौन सी कहलाएगी, वो 2/3। इसमें क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। 3 मात्राओं में जब 2 स्वर या 2 मात्रा को बोला जाएगा वो आपकी 2/3 कहलाएगी। अब है आपकी 3/4, इसको हम पौन गुण कहेंगे। जब 4 मात्रा में 3 स्वरों को, 3 मात्रा को बोला जाए तब आपकी क्या कहलाती है, पौन गुण। और इसी का उल्टा कर दे हम 4/3 गुण, तो ये क्या होगी, जब 3 मात्रा में 4 मात्राएं 4 स्वरों को बोला जाए। अब आते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट पे। आर्ड लय हमने कर ली। अब सेकंड पॉइंट है हमारा क्वाड लय का। क्वाड लय को सवागुण लय के नाम से जाना जाता है। इसको हम लिखते हैं 1 से ही 1/4, जिसको हम सही इसकी अगर फ्रैक्शन करेंगे तो 5/4 गुण हो जाएगी ये। तो इसी को क्या कहा जाता है, क्वाड लय। क्वाड में क्या होगा, जब 4 मात्रा में 5 मात्रा को बोला जाएगा, 5 स्वरों को बोला जाएगा।
4 मात्रा में 5 स्वर अथवा 5 मात्रा बोलना। कुछ विद्वानों के अनुसार आड़ की आड़ को कुआड़ कहते हैं। जैसे अब हमने आड़ में पढ़ा था कि 3 मात्रा में 4 मात्रा को बोला जा रहा है, उसके व्यापक अर्थ में पढ़ा था हमने बात। तो वो भी कुछ विद्वानों के द्वारा वो डेफिनेशन दी गई थी और कुछ विद्वानों के द्वारा यहाँ पे भी एक अलग डेफिनेशन दी गई है कि आड़ की आड़ को कुआड़ कहते हैं। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि आड़ की आड़ को क्या कहा जाता है, कुहाड़ कहा जाता है। तो देखो आड़ में क्या है, 3/2 थी। अगर इसको हम आड़ की आड़ कर दे 3/2 मल्टीप्लाई में 3/2, तो ये आपकी क्या होगी 9/4। तो इसका अर्थ क्या होगा, जब 4 मात्रा में 9 मात्राएं बोलना। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ये 9/4, लेकिन आपने इसी के हिसाब से चलना है। ये तो कुछ विद्वानों के अनुसार ही ऐसा बताया गया। ओके, आगे है आपकी इसी के अगर हम कुआड़ लय को अगर उल्टा कर दें, 4/5 गुण कर दें, यानी कि सवा गुण का हम उल्टा कर दें, तो 5 मात्राओं में 4 मात्राएं 4 स्वर को बोलना आपका क्या कहलाता है, 4/5 गुण। अब आते हैं बियाड़ लय पे। बियाड़ लय में क्या होता है, 7/4, 1 सही 3/4, पौने 2 गुण इस लय को कहा जाता है। इसमें क्या होगा, जब 4 मात्रा में 7 स्वरों को बोला जाएगा तो आपकी बियाड़ लय कहलाती है। आपकी इम्पोर्टेंट जो है आड़ कुआड़ बियाड़ है। अब आपको मैं एक डिफरेंस से समझा दूँ। देखो हमारी इम्पोर्टेंट जो है आड़ कुआड़ बियाड़ लय है। आड़ में क्या होता है, 1 से 1/2, कुआड़ 1 से 1/4, बियाड़ लय 1 से 3/4। हमें ये याद रखना है। अगर हम 1 से 1/2 को सही फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये 3/2 हो जाएगी, 5/4 और ये 7/4। इसको आड़ लय का जो दूसरा नाम है वो क्या है, 1.5 गुण। कुआड़ लय की बात करें तो सवा गुण और बियाड़ लय की बात करें तो ये पौने 2 गुण। अब आप इसको कर ही लोगे कि जब 2 मात्रा में 3 मात्रा को बोला जाए आड़ लय, 4 मात्रा में 5 मात्रा को बोला जाए कुआड़ लय, 4 मात्रा में 7 मात्रा को बोला जाए तो आपकी वो क्या कहलाती है, बियाड़ लय। थैंक यू। अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको वीडियो कैसा लगा अपना सजेशन ज़रूर दें। थैंक यू।